हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो दिस इज अंशु प्रिया, असिस्टेंट केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द 10 क्विज क्वेश्चन ऑन द टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो बच्चे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई गेस कि बहुत लोगों को समझ आता है, बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, और जिन्हें नहीं भी लगता है वो उन्हें आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स दूंगी, ट्रिक्स दूंगी, जिसके थ्रू आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चे, तो फिर प्रोसीड करते हैं सेशन में और देखते हैं कि किसको कितना ग्रिप है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। ठीक है बच्चे, तो सेशन में हम प्रोसीड करते हैं बच्चे। बट सेशन में प्रोसीड करने से पहले अगर बच्चे अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, तो कर लो बच्चे, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन। ठीक है, एंड ऑल्सो न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जिस दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चे। अगर अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है बच्चे, तो कर लो, क्योंकि क्लास से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है, नोट्स है, आपको वही मिलेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट। ठीक है बच्चे, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट इज अबाउट द नीट प्रो सब्सक्रिप्शन। तो बच्चे, ये प्रो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? तो इट इज लाइक अ नेटफ्लिक्स। जैसे आप एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या होता है बच्चे, यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द सीरीज अवेलेबल इन इट। उसी तरीके से अगर आप वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द classes, live classes going on. ठीक है बच्चे, and what are the benefits of this pro subscription? Then 5,000 plus hours of the live online teaching, test and assignments with the 10,000 plus questions, कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस दी जाएगी। ठीक है बच्चे, एंड 20+ टीचर्स विद 5+ years of the experiences, option to learn in the English or the Hindi language. So Vedanta is giving you facility to choose your own language and cover all the needs विथ माइक्रो एंड द क्रैश कोर्सेज। ठीक है बच्चे, तो माइक्रो कोर्स क्या होता है कि अगर कोई भी टॉपिक आपका किसी भी रीजन से छूट गया या फिर उसकी क्लास आपने अटेंड नहीं की, तो आप उसे कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कोर्सेज। ठीक है बच्चे, तो you will have all the 3 subjects, that is biology, physics and chemistry instant in class doubt solving, learn safely from home on any devices। ठीक है बच्चे, अगर आप इसे 1 मंथ के लिए लेते हो तो और लिंक दे रखा है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन को यूज करो, डेट इज ANPPRO। तो अदरवाइज जो कोर्स आपको 7,500 में मिल रहा है, वो अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो, डेट इज ANPPRO, तो 1,500 डिडक्ट होके ये मिल सकता है आपको सिर्फ 6,000 में। ठीक है बच्चे, तो इस ऑफर का फायदा उठाओ। एंड नाउ प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे सेशन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, चलो बच्चे, पहले क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप लोग एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए। आर यू गाइज रेडी फॉर टुडेज क्लास? ठीक है बच्चे, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, क्लास सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। नाउ प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे सेशन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ, आपका एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसका आपको IUPAC नेम बताना है, एंड ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन, एंड यू आर गिवन द 25 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो बच्चे जल्दी करो, देखते हैं आज किसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कितना समझ आता है। ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो बच्चे। ठीक है, and your time's up, and the answer is option B, that is diamine silver 1 dicyano argentate 1। ठीक है बच्चे, तो अगर आपका कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए जहाँ पे आपका, जो कि आपका लाइक जो कोऑर्डिनेशन, जो 2 कॉम्प्लेक्स जो हैं वो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक को कैटायन मानोगे और दूसरे को एनायन मानोगे, मतलब जो आगे है उसे आप कैटायन मानोगे और दूसरा जो है उसको आप एनायन मानोगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, फिर आप क्या करोगे बच्चे, जब आप क्या करोगे, अगर ये देखो Ag अगर CN2 के साथ प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो आपका 1 होगा, +1। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चे, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या कर लो, जैसे आगे केटायन है अगर आगे बच्चे, तो क्या होगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोई प्लस के फॉर्म में ही होगा ना बच्चे, केटायन है तो प्लस की फॉर्म में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको +X मान लो, और दूसरे वाला जो एनाइन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस के फॉर्म में होगा तो उसको -Y मान लो। ठीक है बच्चे, तो अब क्या है बच्चे, अगर आपको Ag का पता है +1, तो आप इस तरीके से ले लो 1, ठीक है, और साइनाइड का -1 होता है तो -1, सिंस 2 साइनाइड है इंटू 2 कर लो और इक्वल टू -Y हो गया, तो 1 - 2 इक्वल टू -Y।
तो आपका जो y की वैल्यू -1 इक्वल टू हो जाएगा -y, तो आपकी जो y की वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आई है बच्चे, 1 आई है। ठीक है बच्चे, तो आपको y की वैल्यू निकल गई। सिंस ये न्यूट्रल है, टोटल क्या है, न्यूट्रल है बच्चे, मतलब कि जितना y, जो y आपका मतलब कि -y है यहाँ पे, y की वैल्यू अगर आपका y की वैल्यू अगर आपका 1 आया है बच्चे, तो -y का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा वैल्यू। समझ में आया आपको? तो इसके ऊपर का चार्ज आपको पता चल गया। सिंस आपका टोटल जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है, तो मतलब जो आपका केटाइन होगा तो ऑब्वियसली वो +1 होगा, तभी तो वो -1 जो y है उसके साथ +1 -1 कैंसिल हो जाएगा एंड देन आपका ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चार्ज 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका x की वैल्यू है वो कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपका +1 आएगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा ना, क्योंकि y का जो वैल्यू मतलब जो यहाँ पे -y जो आपका एनाइन की वैल्यू आपको -1 आ चुकी है। ठीक है बच्चे, मतलब y की वैल्यू 1 आई थी, सिंस यहाँ पे -y है तो ये -1 हुआ। और जब तक आपका x की वैल्यू +1 नहीं होगा तो टोटल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कैसे होगा, समझ में आया आपको? तो ये न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपको +1 आया। अगर आपको x की वैल्यू +1 पता चल गया है तो इसका मतलब, अगर आपको ये Ag नहीं पता है इसकी कितनी आई, कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसको आप क्या करो, x मान लो। ठीक है बच्चे, अब x और एमोनिया सिंस न्यूट्रल है बच्चे, तो इसका क्या हो जाएगा, -x, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और सिंस 2 एमोनिया है तो 0 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा। और इक्वल टू आप लिख लो, इक्वल टू सिंस हमने x की वैल्यू निकाल लिया है, डेट इज 1 +1। ठीक है, तो बच्चे कितना हो गया, +0 इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू आपको +1 आया, मतलब यहाँ पे सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है वो आपका +1 आया है बच्चे। मतलब आपको दोनों सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल चुका है। देखो बच्चे, जब आपका इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है बच्चे, अगर दो कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रैकेट से सेपरेटेड है, अगर इस तरीके का आपका कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उसका आपको IUPAC नेम करना है, तो आप इसको पहले वाले को, सबसे पहले पहले वाले को देखो, तो आप सबसे पहले लिगेंड लिखोगे। लिगेंड आपको देखो इस फॉर्म में लिखना है, लिगेंड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका बच्चे, उसके बाद आएगा आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है वो आएगा, और उसके बाद आपका उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है बच्चे, ये पहले वाले का। दूसरे वाले का कैसे आएगा, उसके बाद दूसरा वाला आएगा। पहले केटाइन का ऐसे करेंगे हम, और उसके बाद जो ये आपका केटाइन हुआ। ठीक है, और एनाइन जो है उसका कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम वहां पे भी लिगेंड लिखेंगे। ठीक है बच्चे, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, और सिंस वो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो एनाइन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम उसमें +8 ऐड करेंगे, मतलब जो भी हम सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे उसमें हम लास्ट में 8 लगाएंगे, और फिर हमारा आएगा लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी को यहाँ पे नहीं दिखा है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आपका इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स आया है बच्चे, केटाइन और एनाइन के फॉर्म में जो दिख रहा है आपको, पहले अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आया उसे आप मान लो कि उसका जो पहला पार्ट है वो केटाइन होगा और दूसरा पार्ट आपका एनाइन होगा। ठीक है, आपने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया है। ठीक है बच्चे, अब वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो पहले आप क्या करोगे, लिगेंड लिखोगे। पहले वाले के लिए केटाइन, सबसे पहले वो केटाइन की नेमिंग करनी होगी, तो लिगेंड लिखोगे, प्लस आप उसका सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे। ठीक है, और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद ब्रैकेट में आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे उसका। ठीक है बच्चे, फिर दूसरे वाला लिखोगे, दूसरे वाले के लिए भी सबसे पहले आप लिगेंड लिखोगे, जो एनाइन है उसके लिए भी सबसे पहले आप लिगेंड लिखोगे, फिर आप सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे, एंड उसमें ऐड करोगे 8, लास्ट में 8 ऐड किया जाएगा क्योंकि वो एनाइन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसलिए इसलिए बच्चे उस पर हम 8 ऐड करेंगे, जो भी हम सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, एंड देन उसको फिर ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले हमने दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया है। केटाइन की नेमिंग हमने कैसे की है, तो सबसे पहले हमने उसका लिगेंड लिखा है। लिगेंड क्या है बच्चे, देखो ये 2NH3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो डाई अमीन सिल्वर, सिल्वर और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ऐसे लिखा। फिर देखो अब दूसरे वाले पे आएंगे, हम एनाइन पे आएंगे, फिर हमने लिखा डाइसाइनो। ठीक है, 2 साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो डाइसाइनो। फिर देखो अब हमने लिखा क्या, अर्जेंटेट, क्योंकि वो एनाइन के फॉर्म में, इसलिए हम अर्जेंटेट लिखेंगे। ठीक है बच्चे, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लिखेंगे। आई होप कि अब सारे बच्चों को ये क्लियर है कि इसकी नेमिंग कैसे हुई। ठीक है बच्चे, now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is, among the following the most stable oxidation state is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, इसमें से कौन सा जो है वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सा। ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो। ठीक है बच्चे, आपको लिगेंड से पहचानना है। ठीक है, लिगेंड से पहचानना है, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, चिलेट जो होते हैं वो भी, कुछ लिगेंड्स जो होते हैं वो चिलेट फॉर्म करते हैं, तो आपको उस तरीके से पहचानना है। इतना हिंट दे दिया बच्चे, अब तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी करो।
एंड द टाइम्स अप एंड आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चे ये C2O4 जो होता है ना वो बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड है। ठीक है, और जहां पे आपका चिलेशन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को इंक्रीज करता है। चिलेशन से ऑक्सीडेशन स्टेट की जो चिलेशन से जो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। तो जो भी आपका चिलेटिंग लिगेंड होगा ना वो आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका C2O4 जो होता है वो बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड है, इसलिए वो आपकी जो कॉम्प्लेक्स है उसका स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ बेस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे जल्दी करो, इनमें से कौन ऐसा है जो कि लाइक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर नहीं किया जाता है। तो बच्चे ऑर्गेनिक जो भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है उसमें MC बॉन्ड प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, MC मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड प्रेजेंट होगा तभी वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अगर वो बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है बच्चे तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। समझ में आया आपको? तो देखो इसमें से किस में सबका स्ट्रक्चर आपको पता होगा अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस में आपका मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मेटल कार्बन जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो, इतना सारा हिंट दे दिया। ठीक है बच्चे, एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज सिस्प्लैटिन। तो बच्चे देखो सबका स्ट्रक्चर देखो, देखो जो आपका सिस्प्लैटिन है बच्चे, देखो प्लैटिनम के साथ ये आपका ये स्ट्रक्चर होता है सिस्प्लैटिन का, देख रहे हो? ठीक है, प्लैटिनम के साथ जो है 2NH3 ग्रुप 2Cl ग्रुप अटैच्ड है। तो इसमें कहीं पे भी मेटल और कार्बन का बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है। कहाँ है कार्बन बच्चे? देखो कहाँ है कार्बन, क्लोरीन है। प्लैटिनम के साथ क्लोरीन अटैच्ड है, प्लैटिनम मेटल हुआ, उसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है बच्चे आपका, या फिर उसके साथ एमोनिया अटैच है। कार्बन कहाँ अटैच है? तो ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है बच्चे, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये नहीं है। ठीक है बच्चे, अब देखो जो ये Fe जो है ये आपका फेरोसीन है, इसमें एक Fe प्रेजेंट होता है, और देखो ये आपका जैसे, और इधर से देखो आपका ये जिससे अटैच्ड है वो कार्बन है। ठीक है बच्चे, इस तरीके का ये रिंग देख रहे हो, ये इस तरीके का रिंग है आपका, इस तरीके का। ठीक है, ठीक है बच्चे, और आपका क्या ये इस तरीके से शो इसलिए किया गया क्योंकि बता रहा है कि ये चार्ज पूरे ही रिंग में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में मूव कर रहे हैं। तो ये आपका कार्बन से कनेक्टेड है, मेटल आपका Fe जो है आपका मेटल हो गया। ठीक है, और ये आपका ये कार्बन ही तो है ना बच्चे, ये देखो कार्बन ही तो है। ठीक है बच्चे, ये कार्बन ही है, तो इससे कनेक्टेड है। ठीक है बच्चे, तो ये आपको समझ आ गया कि जो है ये आपका मेटल कार्बन का जो बॉन्ड आपका है वो प्रेजेंट है, ये MC बॉन्ड है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चे, अब देखो दूसरा ये वाला, देखो ये भी आपका प्लैटिनम जो है, जेस सॉल्ट जो है उसमें भी आपका प्लैटिनम मेटल हुआ, ये मेटल है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ये स्ट्रक्चर है बच्चे, और ये आपका कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए आपका ये भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रीजन तो आपको पता ही है, ये आपका कार्बन और ये आपका मेटल, मैग्नीशियम मेटल, तो यहाँ पे भी MC बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो आई होप कि सबको क्लियर है ये। ठीक है बच्चे, now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is pick out the correct statement with respect to the MnCN6 3-। ठीक है बच्चे, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो कि ट्रू है किसके लिए, MnCN6 3-। तो एक ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपका मैग्नीशियम का। ठीक है बच्चे, और उसके रिस्पेक्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो करेक्ट है। ठीक है, तो जल्दी करो बच्चे, जस्ट सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जो आपका मैग्नीज दे रखा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, एंड उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। उसका टाइप ऑफ लिगेंड देखो, बस इतना सारा हिंट दे दिया बच्चे, अब जल्दी करो जल्दी। ठीक है, एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चे ऑक्टाहेड्रल तो आपको पहले ही क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, ऑक्टाहेड्रल तो आपको पहले ही क्लियर हो रहा है, 6 लिगेंड दिख रहा है आपको। ठीक है बच्चे, तो और बात आती है कि ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना मैग्नीज का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये है आपका मैग्नीज, इसे हम X मान लिया हमने। साइनाइड का आपको पता है कि -1 होता है, तो और यहाँ पे 6 साइनाइड है, तो -1 इंटू, ये प्लस साइन कर दो, -1 इंटू 6 हो जाएगा, और चार्ज जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर है वो -3 है, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, -6 इक्वल टू -3, तो -3 + 6 एंड X इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, +3। तो मतलब मैग्नीज का हमें पता चल चुका है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है बच्चे, +3 है, और मैग्नीज का अदरवाइज देखा जाए तो क्या होता है बच्चे, 4s2। ठीक है, 4s2 3d 5। ठीक है,
3d5 होता है, यही होता है ना बच्चे। और सिंस 3+ है मतलब, तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो, जब आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है इस पे, मतलब Mn पे आपका पॉजिटिव, ये न्यूट्रल के लिए, मैग्नीज के लिए बच्चे, मैग्नीज 3+ के लिए क्या होगा बच्चे, तो बच्चे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे, पॉजिटिव साइन है 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, तो रिमूव पहले कहाँ से होगा, पहले ये 4s से होगा, ठीक है बच्चे, एंड देन 3d से होगा। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो क्या हो जाएगा 3d4 इसका, 4s 0 3d4 इसका आ गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है बच्चे। तो अब देखो, अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल, डी ऐसे बना लो, ठीक है बच्चे, डी ऑर्बिटल। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया है ना, इस तरीके से हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया इसमें, देखो 3d4 और फिर 4s 4p। अब देखो बच्चे, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn- जो होता है बच्चे, वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग होती है, ठीक है, पेयरिंग होती है। तो क्या होगा कि ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जाके इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn- आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। तो इस कारण से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जाके पेयरिंग कर लेगा, और ये आपका इस तरीके से बना दिया। अब ये जो दोनों दोनों आपका जो ये दोनों जो ये ऑर्बिटल है, दोनों जो आपका, ये आपका वैकेंट हो चुका है, और ये 3d था बच्चे, और ये 4s और 4p तो पहले से ही वैकेंट है, ठीक है बच्चे। तो अब इसका देखो, अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, D2, दो डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्या हो जाएगा, D2sp3, ठीक है, sp3, p का 3, s का तो एक ही होता है, p का 3 और d का 2 पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि पेयरिंग के बाद वो वैकेंट हो चुका है, ठीक है, दो इसका जो ये ऑर्बिट, दो जो सेल है इसका वो वैकेंट हो चुका है, तो ये इसका इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये 2d और ये 4s एंड 4p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो Mn है वो 6 है, तो ये अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपका क्लियर है ये चीज़ बच्चे। तो इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 हो गया, और ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 6 लिगेंड आपको दिख रहा है कि वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, and the next question on screen is this, and the question is crystal field splitting energy for the high spin D4 octahedral complex is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पूछ रहा है D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कितना होगा, ठीक है बच्चे, तो कितना होगा वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आपको ये बताना है कि आप लोग जैसे पहले देखो कि स्प्लिटिंग होती है तो क्या कितने में कितने कितने कौन कौन से जो है एनर्जी लेवल बनते हैं उसके, एंड देन क्या एनर्जी का गैप होता है, ठीक है बच्चे, और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो, एंड द टाइम्स अप, एंड आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज -0.6 जो डेल्टा नॉट है, ठीक है। तो देखो बच्चे, ये देखो, देखो जब बच्चे ये आपका क्या होता है, ईजी जो होता है ये आपका, ये आप जो इतना इतना डिफरेंस होता है, डेल्टा नॉट का ही पूरा डिफरेंस जो होता है बच्चे वो आपका डेल्टा नॉट का होता है, या फिर 10 dq का होता है, ठीक है, 10 dq का होता है ये पूरा डिफरेंस। लेकिन जो ईजी है रिपेल होता है कितने से, जो है 0.6 डेल्टा नॉट से रिपेल होता है, इतनी एनर्जी से, ठीक है। और ये जो है स्टेबलाइज्ड है -0.4 डेल्टा नॉट से, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चे। ये ईजी, पहले तो ये देखो स्प्लिट होता है ईजी और T2G में, ठीक है बच्चे, ये हाई एनर्जी होते हैं और ये लो एनर्जी होते हैं, ठीक है। और ये देखो डी का आपका 5 ऑर्बिटल है, तो ये इसमें जो ईजी वाले हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चे, dx², y² और dz², ये दो होते हैं, दो जो है वो ईजी वाले होते हैं, ठीक है बच्चे। एंड उसके बाद जो T2G वाले होते हैं वो कौन से, dxy dyz dxz, ये आपका T2G वाले होते हैं। तो ईजी जो होता है वो 0.6 डेल्टा नॉट से रिपेल होता है इतनी एनर्जी से, और जो T2G होता है वो स्टेबलाइज्ड होता है -0.4 डेल्टा नॉट से, ठीक है बच्चे। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी में क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले देखो सबसे पहले जब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जब आप ये बना रहे हो, ठीक है, तो आपको देखना है कि कितने कितने आपके टोटल ये प्रेजेंट थे डी में आपके प्रेजेंट थे बस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे बच्चे डी ऑर्बिटल में। तो आप क्या करोगे, देखो
जो आपके ऑक्टेहेड्रल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना डी में, D4 की बता रहा है, ठीक है बच्चे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, सबसे पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो। तो पहले नीचे 3 है, ऊपर 2 है, तो तीनों ही शेल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे और एक जो है ऊपर चला जाएगा ईजी में, मतलब T2G के 3 शेल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे और एक जो है वो ऊपर ईजी में चला जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो इसका जो एनर्जी है, स्टेबलाइजिंग एनर्जी, वो मतलब जिससे वो स्टेबलाइज हुआ है वो कितना है, -0.4 डेल्टा नॉट। तो -0.4 डेल्टा नॉट इंटू 3 हो जाएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है T2G में और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपका ईजी में, तो आपका 0.6 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0.6 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चे, डेल्टा नॉट। और टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो आ गया आपका, ये देखो -0.6 डेल्टा नॉट आ गया। क्लियर है सबको, ठीक है बच्चे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस। ओके बच्चे, अगर आपको नीट क्रैश कोर्स चाहिए, ठीक है, 2021 के लिए, तो बच्चे आपका ये बहुत अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट के साथ। जो कोर्स आपको अदरवाइज अवेलेबल था 10,000 में, वो अगर आप कूपन कोड यूज करते हो, डेट इज ANP नीट, तो आपको 20% डिस्काउंट के साथ वही कोर्स मिल सकता है 8,000 में। तो बच्चे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है और इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है, cover entire NEET syllabus as per the new pattern with India's best teacher in 90 sessions, solve unlimited doubts with the doubt experts on our doubt app from 8 a.m. to 11 p.m, 10 full and the 10 part-time syllabus test to make you exam ready, amazing tricks and the tips to crack the NEET 2021 questions in power packed 90-minute session and learn on two-way interactive platform where the टीचर इज ऑलवेज विथ यू। तो सेशंस आर टोटली इंटरेक्टिव। तो बच्चे जल्दी करो, 20% डिस्काउंट चल रहा है एंड ये आपका बैच जो है वो 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चे कूपन कोड यूज करो ANP नीट, और लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे यूज करो और फिर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो एनरोल नाउ। And the next question on screen is this: the number of ions formed on dissolving one molecule of FeSO4.NH4 twice SO4.6H2O is, and the options are there on the screen and your time starts now। बच्चे बस इसको स्प्लिट करना है आपको। देखो डिसोसिएट करेगा तो क्या क्या कौन कौन से आयंस बना सकता है, किस किस आयंस की पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है बच्चे। तो देखो, तो बच्चे जल्दी करो, आपका समय समाप्त होने वाला है, ठीक है बच्चे। एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 5। तो कैसे, देखो बच्चे, ये मोर सॉल्ट, इसको हम ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। और अगर आप इसे डिजोल्व करते हो एक्वा सोल्यूशन, तो कैसे ये जो है डिसोसिएट कैसे करेगा, देखो डिसोसिएट कैसे करेगा। Fe जो है वो टूटेगा Fe2+ में, है ना। SO4 जो है SO4 2- में टूटेगा। NH4 ट्वाइस है, तो यहाँ पे 2 NH4 और पॉजिटिव आयन, ठीक है, अमोनियम आयन में टूटेगा, ठीक है बच्चे। और SO4 जो है वो SO4 2- में, और ये H2O तो न्यूट्रल होता है, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरीके से टूटेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 आयंस में ये ब्रेक करेगा। समझ में आया बच्चे आपको, ठीक है, आपको समझ आया बच्चे। देखो यहाँ पे Fe जो है वो Fe2+ में, SO4 जो है SO4 2- में, यहाँ पे आपका 2 NH4+ हो जाएगा और फिर SO4 2-, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से टूटेगा। क्लियर है आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोशियोमेट्रिक matrices of the AgCl formed when the AgNO3's axis is treated with complexes COCl3.6NH3 and COCl3.5NH3 COCl3.4NH3 respectively is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो। ये आपका पूछ रहा है कि अगर इस जो दे रखा है आपका कॉम्प्लेक्स, अगर उसे ट्रीट किया जाएगा AgNO3 में, तो कितने जो है वो जो है सोशियोमेट्रिक ऑफ जो AgCl है वो फॉर्म होगा, ठीक है। आपको सोशियोमेट्रीज ऑफ AgCl निकालना है, ठीक है बच्चे। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि जो आपके ब्रैकेट से बाहर होगा, ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा, जो बाहर होंगे बच्चे एलिमेंट वही रिएक्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो, कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले को आपको रिएक्ट नहीं करवाना है, ठीक है बच्चे। तो ये इतना हिंट दे दिया बच्चे, जल्दी करो। तो आपका समय समाप्त होने वाला है एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, 3 AgCl 2 AgCl एंड 1 AgCl। तो कैसे हुआ बच्चे, देखो बच्चे इससे आप कैसे लिख सकते हो, देखो ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो जो NH3 है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, और Cl जो 3 है, क्योंकि देखो 6 ही ऑक्टेहेड्रल में क्या होगा, 6 लिगेंड ही प्रेजेंट हो सकते हैं, तो बाकी जो 3 एक्स्ट्रा लिगेंड है क्लोरीन के वो बाहर आएंगे, ठीक है बच्चे। तो CONH3 होल 6 एंड Cl3 बाहर है।
अब जब Cl3 बाहर है, अंदर वाले मैंने बोला कि रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, AgNO3 के साथ बस, या किसी भी चीज के साथ, वो सिर्फ बाहर वाला ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बाहर वाला Cl3 है तो 3 Cl प्रेजेंट है बच्चे, तो 3 AgCl का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? 3 Cl प्रेजेंट है वहां पे, और जितने Cl प्रेजेंट उस पोजीशन पे NO3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 Cl प्रेजेंट था तो NO3 का थ्राइस आ गया, ठीक है, और 3 Cl जो है वो AgCl बना लिया, ठीक है। 3 Ag के साथ रिएक्ट करके 3 क्लोराइड आयन ने AgCl का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है बच्चे। अब देखो COCl3NH3 है, तो देखो अब यहाँ पे 5 ही NH3 प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है, तो एक जो है वहां पे Cl अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बच्चे, तो उसमें एटलीस्ट 6 लिगेंड, मतलब 6 लिगेंड ही होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट नहीं 6 लिगेंड ही होने चाहिए प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट है, दिख रहा है, 5 NH3 प्रेजेंट है एंड एक Cl प्रेजेंट है, क्योंकि 5 ही NH3 था तो एक Cl हमें अंदर करना पड़ा, तो ये आपका Cl2 बाहर आ रहा है। अब 2 Cl है प्रेजेंट, तो अब 2 AgNO3 के साथ रिएक्ट करके जो 2 Cl प्रेजेंट है, 2 AgNO3 के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेगा, 2 AgCl, और जहां पे आपका Cl2 था वहां पे NO3 ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है सबको? AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर लेगा। अब आपका यहाँ पे देखो 4NH3 है, Cl3, तो 4NH3 मतलब कि 2 और Cl चाहिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो वो आपके ब्रैकेट के अंदर जाएगा, 2 Cl, Cl2 एंड एक Cl बाहर होगा। अब वो AgN3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा बच्चे, एक AgCl, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर बस एक क्लोरीन है। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, and the next question on screen is this, and the question is the facial and meridional isomerism is associated with which one of the following complexes, and the options are there on the screen and your time starts now. तो किस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आपका फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन करते हैं? तो बच्चे जल्दी करो, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपको अगर टाइप पता होगा कि फेशियल और मेरिडोनल जो है आइसोमेरिज्म किस तरीके का दिखता है, तो आपकी क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है बच्चे। एंड द टाइम्स अप, एंड आंसर इज Ma3B3। तो बच्चे देखो, जो आपका देखो, जब आप फेशियल और मेरिडोनल आइसोमेरिज्म जो आपका जो है वो शो कौन करते हैं, Ma3B3 टाइप के जो लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो शो करते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो, अब देखो, जब आप Ma3B3 का फेशियल आइसोमेरिज्म बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइप की लिगेंड है ना, उसे एक साइड रखना पड़ेगा। देखो, एक टाइप की लिगेंड आपके एक साइड है, समझ में आया? और देखो यहाँ पे भी एक टाइप के लिगेंड आपके एक साइड है। जब आप मेरिडोनल आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन कर रहे होगे तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक टाइप की जो लिगेंड है उसको एक प्लेन में रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। और दूसरे टाइप की, देखो अगर एक टाइप की लिगेंड, जैसे कि मान लो कि आपने किसे रखा, ये आपका A, ठीक है। देखो आप इसमें देखो प्लेन में, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको बच्चे, और बाकी जितने बचे हुए पोजीशन है उसमें आपको दूसरे टाइप के लिगेंड को रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो अब देखो NH3 है, ठीक है। अब देखो इसके अपोजिट में, NH3 के अपोजिट में यहाँ पे NH3 आया है, ठीक है। NO2 के अपोजिट में बच्चे NO2 आया है, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए पोजीशन है उसको भी आपको ट्रांस में रख देना है, मतलब अपोजिट में रख देना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसे यहाँ पे आप सेम साइड रख रहे थे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपोजिट साइड रख रहे हो, ठीक है, अपोजिट साइड रख रहे हो, क्लियर है आपको। तो इस तरीके से आपका मेरिडोनल आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर है। Now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is the geometry and the magnetic behavior of the complex NiCO4R, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसका ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है बच्चे। तो पहले तो देखो आपका टाइम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो बच्चे जल्दी करो। तो मैं इसमें आपको एक हिंट देती हूँ, पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ठीक है, उससे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ठीक है। तो जल्दी करो बच्चे, एंड योर टाइम्स अप, ठीक है। एंड द आंसर इज स्टेटर ज्योमेट्री एंड द डायमैग्नेटिक। तो बच्चे देखो, सबसे पहले आप इसका देखो, ये CO जो है ये न्यूट्रल एटम होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ठीक है। निकल का आपको नहीं पता है, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी ऑक्सीडेशन जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज कुछ नहीं है, ठीक है बच्चे। तो इसको आप x मान लो, तो x माइनस 0 इंटू 4 कर दो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, मतलब कि निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 0 आ रहा है, मतलब कि निकल का 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, क्या होगा बच्चे, 4s2 3d8, ठीक है बच्चे, यही होगा इसका मतलब कि बच्चे, अगर इसका 4s2 3d8 आ रहा है, ठीक है, 4s2 3d8 आ रहा है, तो अब देखो
सीओ जो आपका क्या होता है बच्चे, सीओ जो कार्बोनिल जो होता है, जो ये जो है आपका सीओ जो है बच्चे, वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है बच्चे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अब ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण क्या होगा कि ये पेयरिंग करेगा। तो जो आपका एस में प्रेजेंट है, एस शेल में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा, एक इधर जाएगा बच्चे और दूसरा वाला इधर जाके पेयरिंग कर लेगा, ठीक है बच्चे। तो बाकी ये क्या करेगा, फोरेस को क्या करेगा बच्चे, ये वैकेंट कर देगा फोरेस को, ठीक है, फोरेस को वैकेंट कर देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, अब इसका जो फोरेस है वो वैकेंट है, और 4p तो पहले से ही वैकेंट था। अब यहाँ पे सिंस फोरेस एंड 4p वैकेंट है, तो ये यहाँ पे अब क्या कर, कार्बोनिल का लिगेंड आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स जो है, जो लिगेंड्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपका एस में आ सकता है, एंड बाकी आपके पी में वो आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये ग्राउंड स्टेट में था ऐसा, फिर ये क्या किया, कार्बोनिल जो है सीओ के कारण जो है ये क्या हुआ बच्चे, ये पेयरिंग हो गई, एक यहाँ गया एक यहाँ गया, अब ये फोरेस वैकेंट हो गया बच्चे, फोरेस वैकेंट हो गया, 4p पहले से वैकेंट था। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जाएगा और एस में और 4p में चला जाएगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया बच्चे, sp3, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि s और p वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो sp3 समझ में आ गया बच्चे। और ये आपका कैसा होगा, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, and the next question on screen is और बच्चे, हाँ एक चीज और जो समझने की जरूरत है कि सिंस यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो देखो आपका ये होता है, जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो, मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चे, √n+2, ठीक है। तो अगर इसका, और ये n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंस ये डायमैग्नेटिक है, सारे ही पेयर्ड है बच्चे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए आपका n की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो आपका 0 bm जो है वो इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी, क्लियर है सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En2 is, एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म जो है वो शो किया जाता है कॉम्प्लेक्स COCl2En2 से, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है आपके स्क्रीन पे, तो देखो बच्चे कोशिश करो किस टाइप की आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है, ठीक है, किस टाइप का शो कर सकता है, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो, आपका समय समाप्त होने वाला है, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो बच्चे, ये आपका देखो, ये आपका एक साइड यहाँ पे आप रख लोगे, है ना, यहाँ पे अगर En को आप सेम साइड रखते हो तो ये सिस काइंड ऑफ आइसोमर है, ठीक है। और अगर En जो है वो अपोजिट साइड है, ठीक है, या फिर Cl, आप Cl को देख लो, जब आपका एक टाइप की लिगेंड एक साइड प्रेजेंट है तो उसे हम सिस आइसोमर कहेंगे, और अगर वो अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट प्रेजेंट, जैसे कि ये Cl एक दूसरे के बिल्कुल सामने प्रेजेंट है, तो ऐसे को हम ट्रांस बोलेंगे। या फिर देखो En जो है, En एक दूसरे के बिल्कुल सामने प्रेजेंट है, ठीक है, अपोजिट में प्रेजेंट है, तो हम उसे ट्रांस आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। तो और ऐसे टाइप जो सिस ट्रांस जो आइसोमर होता है उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको। तो बच्चे आई होप कि आज के सेशन आपको बहुत मजा आया आज के सेशन में, और आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक है बच्चे। तो अगर बच्चे आपको ये नीट क्रैश कोर्स चाहिए तो आपका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड यूज करो, डेट इज ANP नीट, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, एंड जो कोर्स आपको अदरवाइज 10,000 में मिल रहा था वो आपका 20% डिडक्ट होकर सिर्फ मिल सकता है आपको 8,000 में, ठीक है बच्चे। और आपके बैचेस 23 नवंबर से स्टार्ट है, कूपन कोड लगाना मत भूलना, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, डेट इज ANP नीट, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अगर अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप डेट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी PDF है, नोट्स हैं, आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चे। एंड नाउ मीट आर टॉपर, जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट देके वेदांतु को बहुत प्राउड फील करवाया है, एंड दे आर स्कोर 682 ऑफ सौर्या बी, स्कोर 670 ऑफ जयशंकर पी, स्कोर 670 ऑफ तानिशी भट्ट, एंड स्कोर 662 ऑफ सामिता एस। तो बच्चे अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो तो वेदांतु इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। तो बच्चे एनरोल नाउ, ठीक है। एंड बच्चे अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, ठीक है, ठीक है। तो बाय बच्चे।